नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और हम बात करेंगे आईएल एंड एफएस संकट पे। वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और अब जो ताज़ा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस संकट का शिकार आप भी हो सकते हैं और हम भी हो सकते हैं। जी हाँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आपके पास रोज़ मैसेज आता होगा, आप मतलब सबके पास नहीं, जो भी कंसर्न लोग हैं, कि आप अपने ईपीएफ अकाउंट नंबर चेक कर लीजिए। अब उसको ऑनलाइन कर दिया गया है, नंबर आपको दे दिया गया है कि आपके पीएफ खाते में कितना पैसा है। जो भी पैसा होता है उसको लेकर के आदमी जो है अपनी प्लानिंग करता रहता है कि रिटायर होंगे, मकान बनाएंगे, बेटे बेटी की शादी करेंगे तो उसमें से पैसा निकालेंगे और ये काम करेंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आप इस संकट से आईएल एंड एफएस संकट से आप कैसे प्रभावित होने जा रहे हैं। दरअसल जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो उधार लेती भी है और उधार देती भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये जो है लेंडिंग भी करती है। तो हुआ क्या कि पिछले साल जुलाई में जब ये कंपनी क्राइसिस में आई, जब इसका कर्ज की किस्त लौटाने की बारी आई और ये नहीं लौटा पाई, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जब ये नहीं चुका पाई, तब जाकर के पता चला कि ये तो डूब रही है। फिर सरकार, चूँकि ये सरकारी कंपनी थी, आनन फानन में सरकार ने जो है इस पे अपना कंट्रोल लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेंजिंग किया और अपने हाथ में ले लिया। लेकिन उससे संकट दूर नहीं हो गया, सरकार ने फौरी इसको राहत दी। अब क्या हुआ है कि जिन जिन बैंकों से इसने कर्ज लिया था, इस कंपनी ने और इसकी सहायक कंपनियों ने, वो बैंक और वो सारी संस्थाएं चली गई NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, कि हमारा पैसा इनसे दिलवाया जाए। जब ये लगभग 75 कंपनियां और बैंक है जो NCLT में गए। इसी बीच क्या होता है कि जो आपका पीएफ कटता है, चाहे आप प्राइवेट कंपनी में या सरकारी में, जो आपका पीएफ का पैसा कटता है उसको उसका मैनेजमेंट जो है ईपीएफओ करता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, वो उसको मैनेज करता है और वो ये देखता है कि कहाँ पे इस पैसे को लगाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिटर्न मिले। तो हुआ क्या कि 15 लाख कर्मचारियों का पैसा ईपीएफओ ने इसमें लगा दिया, आईएल एंड एफएस के बॉन्ड में। अब उसमें भी बॉन्ड में और जहां आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसकी कई कैटेगरी है। उसी में से एक कैटेगरी वो होती है, ये इन्होंने जो पैसा लगाया वो लगाया असुरक्षित बॉन्ड में। अब क्या हुआ है कि जो 75 कंपनियां गई हैं, उसके बाद वो जो नियम कानून है, उस नियम कानून के मुताबिक जो असुरक्षित कर्ज होता है उसको चुकाने की बारी सबसे लास्ट में आती है। तो ये जो बैंक और कंपनियां गई हैं 75, इनकी बारी पहले आएगी क्योंकि इनका जो कर्ज है वो सुरक्षित कर्ज की श्रेणी में आता है। ईपीएफओ को डर लगा कि इन 15 लाख कर्मचारियों का तो लाखों करोड़ रुपये लगाया हुआ है तो फिर वो भी भागा NCLT में अब पहुंचा है कि जो 75 संस्थाएं आई हैं उनका तो सुरक्षित कर्ज है। तो स्वाभाविक है कि जो भी आप फैसला करेंगे पहले उनके कर्ज की अदायगी होगी, जो भी इनकी प्रॉपर्टीज एसेट्स वगैरह है, तो हम तो रह जाएंगे। लेकिन हमारा ये पैसा नहीं है, ये 15 लाख कर्मचारियों का है, लिहाजा हमारी बात भी सुनी जाए, अदरवाइज तो फिर ये कर्मचारियों को पैसा कहाँ से आएगा। अब अंदाज़ा लगाइए, 15 लाख कर्मचारी, यदि एक कर्मचारी के 5 लाख का एवरेज लगा दे, वैसे तो किसी का 20 लाख होता है, किसी का 30 लाख, किसी 50 लाख, किसी का 2 लाख, तो 5 लाख का भी एवरेज लगा दे तो ये अरबों खरबों में जाकर के अमाउंट बैठ रहा है। तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस होने वाला है और हम और आप सभी प्रभावित होने वाले हैं। तो ये है आईएल एंड एफएस क्राइसिस की ताज़ा जानकारी, जिससे कि हम लोग सोच ही नहीं सकते थे कि बैंक तो प्रभावित हो ही रहे हैं, कि हम और आप भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन अब ईपीएफओ ने जो NCLT में अर्जी लगाई है उससे इस बात का खुलासा हुआ है। तो जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।